महाराष्ट्र में बीजेपी को क्या समाजवादी पार्टी ही चुनाव जितवाएगी? क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? और क्या अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी से अखिलेश यादव ने सिर्फ सीटें छीनी तो राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से उनकी जमीन ही खींच ली है। और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या महाराष्ट्र में भी हरियाणा की तरह कांग्रेस अपनों की ही वजह से हार जाएगी? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। राजनीति में एक बात कही जाती है कि कब कौन किसका दोस्त हो जाए, अब कौन किसका दुश्मन हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। और उत्तर प्रदेश के लिए तो एक मशहूर कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर वाणी। लेकिन ऐसी ही एक कहावत है जो राजनीति के लिए कही जाती है, और वो कहावत है कि शहर शहर भाषण बदले, राज्य राज्य साथी। और ऐसा अक्सर आपने देखा भी होगा। पता लगा कि लोकसभा चुनाव गठबंधन में है, राज्य के चुनाव अलग अलग है। पता लगा कि एक राज्य में वही पार्टियां साथ साथ लड़ रही हैं और दूसरे राज्य में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। इसीलिए ये कहावत बनी है, आज से इसको इस्तेमाल करना राजनीति के लिए। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं। 19 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंचते हैं और महाराष्ट्र पहुंचने के बाद मालेगांव और धुले में जनसभाएं करते हैं और सभा करते हैं। और उस सभा में वो इस बात का ऐलान करते हैं कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि 4 सीटों पर तो हमने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए, जिनमें से 2 सीटें तो वो सीटें हैं जिन पर ऑलरेडी उनके विधायक हैं, जिनमें से एक तो महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अबू हसन काजमी, और दूसरी सीट जहां उनके विधायक रईस शेख हैं, और 2 सीटें और जहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो शिवाजी नगर मानखुर्द से तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू हसन का ऐलान कर दिया समाजवादी पार्टी ने। दूसरी सीट वो भिवंडी पूर्व की है, जहां से उनके मौजूदा सांसद है रईस शेख, वहां से भी जो है उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया, उन्हीं विधायक का, यानी कि मौजूदा विधायक का। और एक सीट मालेगांव और दूसरी सीट धुले, जिन दोनों जगहों पर अखिलेश यादव ने रैली की। उनका कहना है कि इन 4 जगहों पर तो हमने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इसके आगे की है कि इन्हीं सीटों पर कब उनके सहयोगी उनके साथ हम साथ साथ हैं की भूमिका से हम आपके हैं कौन की भूमिका में आ गए, इस बात का पता अखिलेश यादव को लगा ही नहीं। और एक और गाना आपने सुना होगा कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। ऐसी ही बिजली सबसे पहले तो कांग्रेस ने अखिलेश यादव पर गिराई, उसके बाद यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर यानी कि कांग्रेस पर वही बिजली गिरा दी। और अब महाराष्ट्र में तो यही बिजली कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने मिलकर अखिलेश यादव पर फिर से गिरा दी। अब यह बात हम कह क्यों रहे हैं, इसका भी एक बड़ा कारण आप समझ लीजिएगा। क्योंकि जिन 4 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, उनमें से 3 सीटों पर सहयोगी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है और अखिलेश यादव से सीधे तौर पर कह दिया है हम आपके हैं कौन। अब इनका भी जरा देख लीजिए कि कांग्रेस ने मालेगांव से एजाज बेग को उतारा है, अपना प्रत्याशी बना लिया। भिवंडी पश्चिम से दयानंद चोरघे को अपना प्रत्याशी बना लिया है। रईस शेख की सीट भिवंडी पूर्व से शिवसेना यूबीटी ने अनिल गोटे को चुनावी मैदान में उतार दिया। और एनसीपी शरद पवार इस गिरती हुई बिजली को सिर्फ देखते रहे, कुछ बोले नहीं गठबंधन में होने के बाद भी। वाह, क्या गठबंधन है! अब आप इसी से आगे की कहानी को समझ सकते हैं। और इसीलिए यह बात कही जा रही है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है या सिर्फ ऊपरी स्तर पर दिखाया जा रहा है कि यहां सब कुछ ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो यह समझिए कि 12 सीटों की मांग अखिलेश यादव करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है कि भैया 12 सीटों पर हम जो है चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में होकर।
और उसके बाद समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर आकर सिमट जाती है और कहती है कि चलिए 12 नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 5 ही दे दीजिए। 5 में भी जिनमें मानखुर्द है, जिनमें भिवंडी पूर्व है, भिवंडी पश्चिम है, धुले है और मालेगांव है। लेकिन इन 5 सीटों पर भी जो है बात नहीं बनती है, बल्कि उन 5 में से 3 पर तो सहयोगी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार देती है। और सोचिए, जिनमें से एक तो मौजूदा विधायक रईस शेख, उनकी ही सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। तो अब आगे की स्थिति कैसी होगी? अब इसमें एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर ध्यान से देखा जाए, अब जब ये 5 सीटें भी नहीं मिलती हैं और 3 पर साथी जो है वो ऐलान कर देते हैं कि भैया हम तो जो है अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और उतार दिए उन्होंने, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ये कहते हैं कि अगर ये 5 सीटें नहीं मिली तो फिर 25 से 30 सीटों पर हम अलग चुनाव लड़ेंगे, उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब आप सोचिए, अगर 25 से 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा तो फिर क्या स्थिति बनेगी? अब इस बात का समर्थन अखिलेश यादव भी कर देते हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इस बात का फैसला महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लेंगे कि आखिर किस तरह से यहां चुनाव लड़ना है, उनकी सहमति जरूरी है। और उसी के साथ एक और बड़ी लाइन वो ये कहते हैं कि हम पहले तो गठबंधन का धर्म निभाएंगे, गठबंधन अगर हमें साथ में लेकर चलना चाहता है तो ठीक है, और अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो फिर हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां से हमारी पार्टी चुनाव जीत सकती है। हमारे संगठन ने जिन जगहों पर काम किया है, हम गठबंधन को नुकसान नहीं होने देंगे। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस जगह पर कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार या उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ रही हो और पैरेलली ही जो है समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही हो, और वहां इन पार्टियों को उसका नुकसान ना हो? ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा कहा गया। अब इसी के साथ अखिलेश यादव एक और बात कह देते हैं। अखिलेश यादव एक बात और कहते हैं कि राजनीति में त्याग नहीं होता है। तब अखिलेश यादव से कोई यह पूछे कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो कांग्रेस ने किया है, फिर उसको क्या कहा जाए? क्या वो त्याग नहीं है? जब कांग्रेस भी इसी तरह से सीटों की मांग कर रही थी, पहले कह रही थी कि 5 दे दीजिए, फिर जो है समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर अड़ी रही, नहीं 2 सीटों पर अड़ी रही कि केवल 2 ही सीटें देंगे। फिर उसके बाद हुआ कि आप 2 लीजिए, लेकिन इन पे भी चुनाव चिन्ह, जो पार्टी का चिन्ह है वो हमारा होगा, प्रत्याशी आप अपना रख लीजिए, और इसी बात पर सहमति बनी। तो क्या ये कांग्रेस का त्याग नहीं है? लेकिन खैर छोड़िए, अब सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। अब ये तस्वीर जो है 24 तारीख की है, जिसमें राहुल और अखिलेश यादव आपको जो है खड़े हुए नजर आ रहे होंगे, और इसमें साथ में ऊपर लिखा है कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। अब अगर इस त्याग के साथ कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करके चुपचाप बैठकर अखिलेश यादव के इशारों पर चल सकती है, भाईचारा बचाने के लिए, सौहार्द बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, बाबा साहेब लोहिया और गांधी का देश बनाने के लिए, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं? अब इसी के साथ एक और ट्वीट देखिएगा, ये 23 अक्टूबर का ट्वीट है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। इसमें अखिलेश यादव लिखते हैं कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और सहयोग से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा के साथ भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने के लिए चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी एक नया इतिहास लिखेगी, और कल भी। तो आज भी तो मतलब उपचुनाव के लिए राहुल गांधी मान गए हैं, तो फिर कल भी, यानी कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए आप क्यों नहीं मान रहे? आप क्यों वहां सीट की बात कर रहे हैं? आप वहां क्यों नहीं जीत की बात कर रहे हैं? आप वहां सौहार्द बचाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप कंधे से कंधा मिलाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर 2 सीट देने की बात की है तो 2 सीटें लेकर बैठ जाइए। वैसे भी आपकी पिछली बार 2 ही सीटें थी, वहां 2 ही विधायक बने थे, तो इस बार आप 5 की क्यों बात कर रहे हैं? उससे पहले 12 की क्यों बात कर रहे थे, फिर क्यों 5 पर आ गए? तो आप भी जीत की बात कर लीजिए, आप भी एक साथ आ जाइए, आप भी क्यों सीट पर अटके हुए हैं? ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ अब जो आगे बात करेंगे कि 12 से 5 पर आ गए और उसके बाद 2 सीट देने की बात हुई, लेकिन सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के सिवा कुछ नहीं हुआ। और अगर ऐसे में अब कांग्रेस ने जब सीट न देने की बात हुई और अब अगर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी मान नहीं रही है, उसने सीधे तौर पर कह दिया कि कम से कम 5 सीटें, उससे कम कुछ नहीं। अब अगर समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर 25 से 30 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर इसका सीधा असर बीजेपी को होगा, यानी कि बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, उसके गठबंधन को फायदा पहुंचेगा। अब इसीलिए यहां एक और बात हम कह रहे हैं और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या ये बीजेपी को जीत का मंत्र तो नहीं है, या बीजेपी के लिए सहयोग तो नहीं है जीत का? लेकिन इसी में एक और बात छिपी है, क्योंकि बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को सहयोग तो नहीं कर देगी अगर वो 25 से 30 पर जो है अपने उम्मीदवार उतार देगी। तो सवाल यह भी है कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा का पूरा एमवीए ऐसे लगता है जैसे बीजेपी और उसके गठबंधन को जिताने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहा। उसके लिए एक और ये जरा लिस्ट देखिएगा आप। सबसे पहले बात करते हैं अमरावती मेलघाट सीट की। कांग्रेस ने जो है, क्योंकि इनका जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला तय हुआ तीनों पार्टियों का, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट का, कि हम 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी की बची हुई जो सीटें हैं उनमें से 13 सीटों पर जो है, जो उनके सहयोगी दल हैं, आम आदमी पार्टी है, सीपीआई है और समाजवादी पार्टी है, इनके लिए छोड़ दिया है। और कुछ और सीटें हैं जो 15-16 सीटें हैं, उन पर जो है अभी फैसला होना बाकी है कि वो सीटें किसके पास जाएंगी, कैसे उन पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अमरावती सीट की इसमें बात करते हैं। कांग्रेस ने अपने हेमंत चिमोते को यहां से टिकट दिया है, लेकिन इसी सीट पर, अमरावती मेलघाट सीट से ही जो है एनसीपी ने अपने नेता गायक पटानी को भी इसी सीट से टिकट देने का वादा किया था। वो बीजेपी छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए, उनसे यही वादा किया गया कि आपको अमरावती मेलघाट से जो है टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी छोड़कर आए थे, इनके पिता जो है पहले विधायक रहे हैं पाटनी के, राजेंद्र पाटनी इनके पिता हैं जो विधायक रहे बीजेपी से, और वो भी करांजी सीट से जो है वो विधायक रहे हैं। अभी फरवरी में उनका निधन हुआ, बीजेपी से उम्मीद लगा रहे थे कि करांची से उनको टिकट मिल जाएगा, नहीं मिला तो एनसीपी में आ गए हैं। अब एनसीपी ने वादा किया था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो यहां भी एक पेच फंस सकता है। दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी ने सचिन सावंत को मुंबई की अंधेरी वेस्ट सीट से टिकट दिया, उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया। उन्होंने कहा कि अंधेरी वेस्ट से मुझे लड़ना ही नहीं है, क्योंकि सचिन सावंत चाहते हैं कि वो बांद्रा की ईस्ट सीट से लड़े। अब अगर उम्मीदवार ने किस सीट पर मेहनत की है, उस सीट से उसको टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर तो सीधी सी बात है कि आप कैसे वहां जीत पाएंगे। ऐसी स्थिति हमने मध्य प्रदेश में भी देखी थी कांग्रेस की, फिर बाद में हालात देख लिए कैसे हुए, तमाम जो है टिकट वापस किए गए। हरियाणा में भी 1-2 जगह ऐसा हुआ जब टिकट वापस किए गए कि यहां से मैं लड़ना नहीं चाहता, यहां से लड़ना चाहता था, लेकिन इन्होंने यहां से टिकट दे दिया, और इसका हार का भी एक बड़ा कारण ये रहा। ऐसी स्थिति अब महाराष्ट्र में भी चल रही है। अब अगर जैसे पाटनी से वादा किया गया लेकिन अपने उम्मीदवार उतार दिए, अब मान लीजिए पाटनी भी वहां से ही चुनाव लड़ने लगते हैं, तो फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दूसरा, एनसीपी भी वही कर रही है। एनसीपी ने वादा तो यह किया कि अमरावती से आपको टिकट देंगे, लेकिन पाटनी कह रहे हैं कि भैया मुझे करांची से टिकट चाहिए, मैं वहीं से लड़ सकता हूं, मेरी सीट वो है, मेरे पिता वहां से रहे हैं विधायक, मेरी पकड़ उस जगह पर है। लेकिन वो भी कह रहे हैं नहीं, अमरावती से लड़ो। तो ऐसा लग रहा है कि सब मिलकर जो है उसी खेल में लगे पड़े हैं कि भैया कुछ भी हो, लेकिन जो है हर हाल में बस किसी को भी टिकट दे दो, चुनाव लड़ लो। लेकिन ऐसे तो आप कहीं ना कहीं हेल्प तो बीजेपी की ही करेंगे। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरा इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को जिताने के लिए उतारू हो गया, होड़ सी लग गई हो कि कौन जिताएगा। अब आप इस पूरे समीकरण को देखने के बाद क्या समझते हैं? आप कैसे देख रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव दर दर तो नहीं भटक रहे हैं?
अखिलेश यादव अब बेचारे तो साबित नहीं हो जाएंगे महाराष्ट्र में? या फिर जो सीटें उत्तर प्रदेश में छीनी थी राहुल गांधी से, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मौजूदा विधायक की सीट पर ही जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया और उनकी जमीन खींच ली? आप क्या कुछ समझते हैं इसको लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।